अचीवर्स IQ एजुकेशन के सामान्य अध्ययन के आधुनिक भारत के इतिहास के भाग 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से हम आधुनिक भारत के इतिहास के उन महत्वपूर्ण 1500 प्रश्नों को जानेंगे जो कि हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, यह सभी प्रश्न हमारी किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। और हमारा पहला प्रश्न है, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो दोस्तों, यह घोषणा जो की गई थी यह की गई थी लॉर्ड इरविन के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? तो दोस्तों, यह जो यात्रा है उसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? तो दोस्तों, यह सम्मान था यह गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में अंग्रेजों द्वारा यह महात्मा गांधी को दी गई थी। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इस समझौते का जो अन्य नाम है वह है हमारा दिल्ली समझौता। हमारा अगला प्रश्न है, किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? तो दोस्तों, जिस विदेशी को यह 2 बार का गौरव प्राप्त है वह है हमारे विलियम विडरबर्न को। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम अर्थात महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? दोस्तों, यह उपाधि है इसका प्रयोग पहले किया था महात्मा गांधी जी ने। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, तत्कालीन इसके जो अध्यक्ष थे वह थे सर जॉन पैथिक लॉरेंस। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद धारण नहीं किया है? तो दोस्तों, जो यह वक्तव्य है यह है हमारा विंस्टन चर्चिल का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो दोस्तों, जो इसका आंसर है वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, अर्थात तत्कालीन वह कांग्रेस से किसी तरह भी जुड़े हुए नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो दोस्तों, उन्हें हडसन के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो दोस्तों, इसका जो अनुमोदन है वह कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? तो दोस्तों, यह हुआ था 1947 को, भारत आजाद होने के बाद। हमारा अगला प्रश्न है, किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे? तो दोस्तों, इनमें पहले जो अध्यक्ष थे अंग्रेज वह थे जॉर्ज यूले। इलाहाबाद अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ओके, और इसमें अगला नंबर है वह है सर विलियम वेडरबर्न, जिन्होंने बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हमारा अगला प्रश्न है, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? तो वह है ए.ओ. ह्यूम। हमारा अगला प्रश्न है, बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे? तो दोस्तों, जो त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात थे वह हैं पहले नंबर पर फिरोज शाह मेहता, दूसरे के.टी. तेलंग और तीसरे हैं दादा भाई नौरोजी। और इन तीनों के नाम को जुड़ने के बाद उन्हें त्रिमूर्ति नाम दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया है? तो दोस्तों, रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया है महात्मा गांधी को। और यह उपाधि उन्हें प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को युद्ध में शामिल करने बड़े पैमाने पर शामिल किए जाने के कारण इन्हें अंग्रेजों के द्वारा रिक्रूटिंग सार्जेंट की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो दोस्तों, यह था हमारा अगस्त प्रस्ताव।
हमारा अगला प्रश्न है, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है। तो यह बताया जाता है खिलाफत आंदोलन में उन्हें जो सहयोग मिला था उसके कारण। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका था? तो दोस्तों जो यह कथन था यह था जवाहरलाल नेहरू का। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो दोस्तों जो यह त्यागपत्र दिया था यह दिया था शंकरन नायर ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? तो दोस्तों यह इस्तीफा दिया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। हमारा अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों यह घटना काफी प्रसिद्ध घटना थी, यह हुई थी 1914 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड एक्टिव का नारा दिया था? तो दोस्तों यह नारा तत्कालीन बहुप्रचलित था और यह जो नारा था वह कराची अधिवेशन में 1943 में मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? तो दोस्तों जो यह महत्वपूर्ण कथन था यह था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त की थी। इस कमीशन का नाम था? तो दोस्तों यह कमीशन था हंटर कमीशन। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो दोस्तों यह था हमारा रोलट एक्ट। ओके। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो दोस्तों जो सशस्त्र विद्रोह किया था यह किया था नामधारी सिखों ने। ओके। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता हैं? दोस्तों यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और इसके जो सही आंसर है वह है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की बात की थी? तो इसका जो घोषणा किया था वह किया था एटली ने। हमारा अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों जो बंगाल का विभाजन किया गया है वह 1905 में बहुचर्चित लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध का काल। अगला प्रश्न है, 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? तो दोस्तों यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? यह प्रश्न दोस्तों हमने पहले इसका आंसर देखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था होम रूल आंदोलन के समय। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया? दोस्तों यह आया था 1906 के बाद से। हमारा अगला प्रश्न है, लंदन में जनरल ओडायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? दोस्तों यह मारी थी उधम सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? तो दोस्तों यह रखा गया था आगा खां महल पुणे में। ओके। अगला प्रश्न है, 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था हमारा अहमदाबाद में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? तो दोस्तों जो ये अवसर था यह समाप्त हुआ कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। अगला प्रश्न है, गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो यह थे कूका आंदोलन के अग्रणी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों यह भी काफी महत्वपूर्ण है और काफी पूछा गया है और इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन ने
क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो यह दी थी भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस कांग्रेस अर्थात एआईटीयूसी की स्थापना कब और कहां हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों यह 1920 बंबई में इसकी स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। ओके। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी? यह दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यह आपको इसका आंसर पता है, यह था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो दोस्तों इन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की, जो कि 1886, 1893 और 1906 के साल में हुए अधिवेशनों में की थी। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहां और कब की? तो दोस्तों यह श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में की थी। चलिए इसमें हमारा अगला प्रश्न है, किसको स्वामी विवेकानंद ने, शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्नि शिखा कहा था? तो दोस्तों यह कहा था मार्गरेट नोबल, जो कि सिस्टर निवेदिता हैं, उन्हें इनके द्वारा यह संज्ञा दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, विभाजन करो और जाओ का नारा किसने दिया था, अर्थात डिवाइड एंड क्विट? यह दिया था मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इस तत्कालीन इनके अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्प मत का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो दोस्तों यह कहा था लॉर्ड डफरिन, तात्कालिक वायसराय ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर्श सूचक संज्ञा दी गई थी? तो दोस्तों यह दी गई थी कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए वह थे जॉर्ज पंचम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? तो दोस्तों उस समय लेबर पार्टी की सरकार वहां सत्तारूढ़ थी। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था पंजाब में। हमारा अगला प्रश्न है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति की सत्याग्रह से संबंधित थी? तो दोस्तों यह थी बारदोली सत्याग्रह से। हमारा अगला प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र के संपादक थे वह थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। हमारा अगला प्रश्न है, केशव चंद्र सेन किस संगठन की थी? तो दोस्तों यह थे ब्रह्म समाज के। हमारे अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? तो दोस्तों यह चलाया गया था शहनवाज खां पर, गुरुदयाल सिंह ढिल्लों पर और प्रेम सहगल पर। हमारा अगला प्रश्न है, रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो दोस्तों यह किया था फरवरी 1946 में। हमारा अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के काल में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था लॉर्ड बेविल के कार्यकाल में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों यह थे आचार्य जेबी कृपलानी। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र अर्थात पाकिस्तान का संकल्प स्वीकारा? तो यह स्वीकारा था 1940 में। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। हमारा अगला प्रश्न है, अभिनव भारत क्या था? तो दोस्तों यह एक अतिवादी संगठन था। हमारा अगला प्रश्न है, किस वायसरॉय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो दोस्तों यह हुए थे लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में।